जय हिंद साथियों, आप सबका दिग्गज क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। क्या देख रहे हैं? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं या वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे ज्वालामुखी देता है और बोलता है कि निम्न ज्वालामुखियों का संबंध किस देश से है, या कभी कभी आपको मिलान करने के लिए दे देता है, या फिर कभी बोल देता है कि 4 ज्वालामुखी देगा और चारों के देश लिखेगा। जैसे फला यहाँ पे एक्स ज्वालामुखी है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे मान लो पी है, तो यहाँ पे देगा ए, मान लो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बोलेगा कि निम्न में से कौन सा गलत है या असत्य है। तो 4 में से, या मान लो आपको यहाँ पे देश का नाम गलत दे देगा, ठीक, या आपको यहाँ पे गलत ज्वालामुखी दे देगा, देश का नाम सही देगा। यानी आपको 4 में से एक गलत निकालना होता है। या फिर हम कह दें आपको, जैसे बड़ा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, एमपीपीसीएस हुआ, यानी स्टेट सिविल सर्विसेज का कोई एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पे आपको कथन कारण के रूप में क्वेश्चन से विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि कथन या कारण के रूप में होता है कि हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक बार में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को याद कर लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हम शुरू कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक साइड हम क्या लिख दिए हैं, ज्वालामुखी लिख दिए हैं, और एक साइड क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, उनकी स्थिति। क्या? उनकी स्थिति, यानी किस देश में है। ठीक, क्या है प्यारे बच्चों? ज्वालामुखी और उनकी स्थिति। जैसे कि पहला है माउंट कोटोपैक्सी, इसकी स्थिति क्या है? इक्वेडोर है। एक बार हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद कैसे याद करेंगे उसको भी देखेंगे। पहले माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है, फिर आता है माउंट इटना जो कि कहाँ पे है? इटली में है। फिर आता है स्ट्रोम्बोली जो कि ये भी इटली में है। फिर आता है विसुवियस जो कि ये भी इटली में है। फिर आता है देवबंद, ये कहाँ है? ईरान में है। फिर क्या आता है? कोह सुल्तान, ये भी कहाँ है? ईरान में है। फिर क्या आता है प्यारे बच्चों? फ्यूजियामा। क्या आता है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। फिर क्या आता है? मोनोलोवा। मोनोलोवा कहाँ आपका पड़ेगा? ये पड़ेगा हवाई द्वीप में। फिर क्या आता है? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप समूह में। उसके बाद क्या आता है? कटमई ज्वालामुखी। कटमई ज्वालामुखी आपका कहाँ पड़ता है? ये अलास्का में पड़ता है। अलास्का में पड़ता है। फिर क्या आता है? एल्ब्रुज ज्वालामुखी। एल्ब्रुज ज्वालामुखी ये जॉर्जिया में पड़ता है। फिर आता है माउंट रेनियर। क्या आता है? माउंट रेनियर जो कि अमेरिका में पड़ता है। फिर आता है माउंट चिम्बरेजी। माउंट चिम्बारेजी जो कि कहाँ पड़ता है? इक्वेडोर में पड़ता है। फिर आता है पोपा। पोपा ज्वालामुखी जो कि कहाँ पड़ेगा? म्यांमार में पड़ेगा। फिर आता है माउंट ताल। माउंट ताल कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। फिर आता है माउंट पिनाडुबे। माउंट पिनाडुबे जो कि कहाँ पड़ेगा? फिलीपींस में पड़ता है। फिर आता है मेयाना। मेयाना ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस में पड़ता है। फिर आता है क्राकाताओ। क्राकाताओ कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया में। फिर आता है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल ये कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ेगा? इंडोनेशिया में। फिर आता है कैमरून ज्वालामुखी। क्या आता है? कैमरून ज्वालामुखी जो कि कहाँ पड़ता है? पश्चिमी अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी अफ्रीका में। फिर आता है माउंट इरेबस। क्या आता है? माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। अंटार्कटिका में पड़ता है। अब दोस्तों, हम लोग इसे क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से एक एक करके याद करते हैं। ठीक, तो चलिए पहला देखते हैं, माउंट कोटोपैक्सी ये कहाँ पड़ेगा? इक्वेडोर में। अब इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? आप देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, हम जितने भी ट्रिक आप लोग को बताते हैं इसी से, यानी इसी जो हमारा ज्वालामुखी या जो भी होता है, मान लो कुछ भी है, तो उस दिन से हम आपको ट्रिक देते हैं। यानी आपका हमेशा प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है।
बस ढूंढने की कला आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ढूंढने की कला होनी चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, माउंट कोटोपैक्सी, तो देखिए यहाँ पे हम पकड़ेंगे कोट, क्या लिखा है? कोट। और यहाँ पे क्या है? डोर। क्या है? डोर। यानी हम चाहे जो भी कोट पहनते हैं, मान लीजिए यही कोट है, या कोई भी कोट हो, किसी की भी हो, ब्लेजर हो, चाहे जो है, तो क्या किसका बनता है? हमेशा डोरे की बनती है। यानी बहुत सारी डोरों से हम क्या करते हैं? मशीन में डाल के उससे क्या बनाते हैं? कोट बनाते हैं। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या हो गई कि कोट किससे बनती है? डोर से बनती है। तो कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? माउंट एटना। क्या है प्यारे बच्चों? माउंट एटना। माउंट एटना पड़ता है इटली में। कहाँ पड़ता है माउंट एटना? इटली में। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिए यहाँ पे हम ये दो शब्द पकड़ रहे हैं, एट इट, एट इट, एट इट। क्या है? एट इट, एट इट। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, इट एट, एट इट, दोनों सेम है। इट से इटली, एट से इटली, एट से इटली, इट से इटली, तो दोनों हो जाएगा एटना इटली, एटना इटली। क्या? एटना इटली। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। अब आता है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली आपका पड़ता है इटली में। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? स्ट्रोम्बोली आपका पड़ता है इटली में। कैसे याद करेंगे? कि जिनकी बोली स्ट्रांग होती है, अर्थात मेरी तरह होती है, जिनकी बोली स्ट्रांग होती है, ठीक, यहां से पकड़ेंगे, वो क्या करते हैं? ईंट। क्या? ईंट से ईंट बजा देते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ईंट से ईंट बजा देते हैं। कौन बजा देता है ईंट से ईंट? जिनकी बोली स्ट्रांग होती है। क्या होती है? स्ट्रांग होती है। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रांग बोली ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा आपका? इटली में पड़ेगा। ठीक, फिर आता है विसुवियस। विसुवियस। क्या आता है? विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी आपका ये भी इटली में पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? कि सभी लोग की एक विश होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? सभी लोगों की एक विश होती है कि हम एक बार इटली जाएं। कहाँ जाएं? इटली जाएं। कहाँ जाएं? इटली। तो ऐसे याद करेंगे, सभी लोगों की क्या होती है? एक विश होती है। कहाँ जाने के लिए? इटली जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? इटली जाने के लिए। फिर आता है देवबंद। देवबंद कहाँ पड़ेगा? ईरान। देवबंद कहाँ पड़ेगा? ईरान। ठीक, कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिए, आप देव यानी देवता से मिलने जा रहे हैं, और वहां पे गेट क्या होने वाला है? क्लोज। क्लोज मतलब बंद होने वाला है। तो क्या करेंगे? रन। रन मतलब रन। रन मतलब रन। रन करते हुए जाएंगे, नहीं जल्दी जल्दी जाएंगे, दौड़ते हुए जाएंगे। आप क्या करने जा रहे थे? देव से मिलने जा रहे थे। कब जा रहे थे? जब गेट क्लोज होने वाला था। तो क्या करेंगे? रन। रन मतलब दौड़ते हुए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? देवबंद ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा? आप बताएंगे ईरान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? ईरान में पड़ेगा। फिर आता है कोह सुल्तान। क्या पड़ेगा? कोह सुल्तान। ये कहाँ पड़ता है? ये भी ईरान में पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे देश में बहुत सारे आतंकवादी, यानी आप लोग तो उन्हें सुल्तान बोलते हैं और हमारे इतिहासकार भी सुल्तान बोलते हैं, लेकिन हम तो उन्हें हमेशा से ही आतंकवादी मानते आए हैं। चाहे वो गजनवी हुआ या गोरी हुआ, ये लोग क्या किए थे? इनको सुल्तान मानते हैं, लेकिन ये लोग क्या किए थे? बहुत ज़्यादा रन करके इंडिया पहुँचे थे। इंडिया किस लिए पहुँचे थे? लूटपाट करने के लिए, आतंक मचाने के लिए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए पहुँचे थे। तो क्या हो जाएगा कि जो सुल्तान लोग थे, यानी आतंकवादी लोग थे, सुल्तान लोग थे, ये कैसे पहुँचे थे? रन करके। ये लोग भी कैसे पहुँचे थे? रन करके। सेम ट्रिक हो गई कि देवबंद ईरान, यानी देव से मिलने जा रहे थे, गेट क्लोज होने वाला था, बंद होने वाला था, तो क्या किए? रन करते हुए गए। सेम उसी टाइप कि जो सुल्तान लोग थे वो इंडिया बहुत रन करके आए, यानी पैदल वो लोग आते थे अपने सवारी से, घोड़ा वगैरह वगैरह से, जिससे भी वो उनको मतलब आसानी होती थी, उससे आते थे। तो वो भी क्या करते हुए आते थे? रन करते हुए आते थे। क्या करते हुए आते थे? रन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको 6 ज्वालामुखी ये ऊपर के याद हो गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग मेरे साथ, ध्यान दीजिए। पहला क्या है? माउंट कोटोपैक्सी। कैसे याद किए? कि जो कोट हमारी होती है किससे मिलके बनती है? डोर से मिलके बनती है। फिर है माउंट इटना। माउंट इटना ये इटली में है। कैसे याद किए? एट इट, एट इट। क्या हो जाएगा? सेम इसका उच्चारण है। ठीक, इट एट, इट एट, इटली एटना, इटली एटना। ठीक, स्ट्रोम्बोली
जिनकी बोली क्या होती है, स्ट्रांग होती है, वो क्या करते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। क्या करते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं। तो इस प्रकार स्ट्रांग बोली ज्वालामुखी इटली में हुआ। फिर आता है विसुवियस। क्या आता है प्यारे बच्चों, विसुवियस, यानी प्रत्येक मनुष्य का, इस धरती पे प्रत्येक मनुष्य का जो इटली के बारे में जानते हैं उनकी एक विश है। क्या विश है, कि वो एक बार इटली जाएं। क्या जाएं, इटली जाने की उनकी एक विश है, यानी एक इच्छा है। फिर आता है देवबंद, और क्या आता है, कोह सुल्तान। हम अभी बताए कि कोई बंदा है या आप ही हैं, मान लीजिए आप देव यानी देवता से मिलने मंदिर जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, जब गेट क्लोज होने वाला है, अर्थात बंद होने वाला है। तो क्या करेंगे, रान, क्या है, रान, मतलब रन करते हुए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ईरान। सेम उसी टाइप जो हमारे सुल्तान थे, आतंकवादी लोग थे, कौन, गजनबी हुआ, गोरी हुआ, बहुत सारे जो वहाँ से आए थे, वो लोग क्या थे, सेम क्या किए थे, रन करके आए थे, यानी बहुत ही चल के आए थे, बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करके इंडिया पहुँचे थे रन करके। तो सेम इसी टाइप से ये दोनों क्या था, ईरान में ज्वालामुखी था। तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, फ्यूजियामा कहाँ पड़ा है, जापान में पड़ा। कैसे याद करेंगे, देखिए अगर आप लोग पान खाएंगे, क्या करेंगे, पान खाएंगे, तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए आज ही नशा छोड़ें। क्या करें, नशा आज ही छोड़ें, नशा नहीं करना चाहिए। क्या, नशा नहीं करना चाहिए। ठीक आगे आता है मोनोलोआ। मोनोलोआ हवाई कहाँ स्थित है, ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे है। मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हवाई द्वीप पे। कैसे याद करेंगे, ठीक ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, मौन। क्या लिखा है, मौन। मौन मतलब मौन, मौन मतलब मौन, शांति। अगर आप लोग हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, तो हमेशा क्या कीजिए, मौन धारण कीजिए। मौन मतलब बैठिए, सब लोग वहाँ शांति से बैठते हैं। तो मोनोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे स्थित है। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। फिर आता है किलिमंजारो। क्या आता है, किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है। कैसे याद करेंगे, देखिए किसी पे, ये देखिए ये तंज हम पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, तंज। किसी पे तंज मत कसिए। क्या हुआ, किसी पे तंज मत कसिए, एक दिन मर ही जाना है। यहाँ से हम जा को हटा दे रहे हैं। ठीक, मर ही जाना है, मतलब जा लास्ट में लाएंगे, मर ही जाना है। ठीक, ऐसे याद कर लेंगे। किसी पर, किली से हम यहाँ पे इसे मान लेते हैं सा है। क्या है, सा, मान लो उस टाइम के लिए याद करने के लिए, ये ला ना होके सा है, तो क्या हो जाएगा, किसी। किसी पर तंज मत कसिए, तंज ना कसो, एक दिन सबको क्या है, मरते हुए जाना है या मर जाना है। ऐसे याद करेंगे। ठीक, किसी पे तंज ना कसिए, सबको एक दिन मर जाना है। क्या है, मर जाना है। तो ऐसे याद करेंगे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तंजानिया में स्थित है। तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आगे आता है कटमई। कटमई ज्वालामुखी आपका पड़ता है अलास्का में, अलास्का में। कैसे याद करेंगे, देखिए कट, कट मतलब कट, कट गया कोई चीज। ठीक, मई, मई मतलब आप लोग जानते हैं मंथ होता है, लेकिन वहां मई से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एक बॉडी है। क्या है, एक बॉडी है, बॉडी थी, क्या हुई, बॉडी थी, बॉडी में जान थी। क्या था, बॉडी में जान था, लेकिन वो बॉडी क्या हुई, अचानक ट्रेन के पटरी के नीचे आ गई। क्या हुई, ट्रेन के पटरी के नीचे आ गई, तो क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। तो जब कट गया तो क्या हो गया, लाश, लाश। क्या लिखा है, लाश, यानी वो लाश बन गया। क्या हुआ, बॉडी जो थी वो कट के क्या बन गई, लाश बन गई। तो इस प्रकार याद करेंगे, कटमई ज्वालामुखी कहाँ है, अलास्का में। कटमई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अलास्का में। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बार याद कर ले रहे हैं मेरे साथ, उसके बाद जब एग्जाम्स में बैठेंगे या उसके बाद, यानी ये वीडियो देखने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्वालामुखी के,
तो आपको तुरंत सारे ये जितने भी ज्वालामुखी हैं दिमाग में तुरंत क्लिक करेंगे, किस देश में है कैसे हैं तुरंत क्लिक करेंगे। अब देखिए फिर आता है एल्ब्रुज, माउंट एल्ब्रुज। ये ज्वालामुखी आपका जॉर्जिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? जॉर्जिया में, ध्यान दीजिए। माउंट एल्ब्रुज, ध्यान दीजिए, ये गलत लिखा है, एल्ब्रुज ऐसे लिखा जाता है, एल्ब्रुज, क्या? एल्ब्रुज, ठीक। देखिए यहाँ पे भी जा पे रा है, यहाँ पे भी जा पे रा है, क्या है? जर। यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम लोग इसको ऐसे कोड करेंगे याद करने के लिए कि सेम सेम क्या है? वर्ड है, सेम सेम वर्ण है। कौन सा? ये जा पे रा है, यहाँ भी, यानी जिस भी ज्वालामुखी में जा के ऊपर रा आए तो हम क्या करेंगे? किस कंट्री में उसको मारेंगे? जिस कंट्री के ऊपर जा में ऊपर रा आ रहा है, अर्थात जॉर्जिया में। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कोड बना के कि जर जर, ठीक। एल्ब्रुज जॉर्जिया, एल्ब्रुज जॉर्जिया, ठीक। फिर आता है माउंट रेनियर। क्या आता है? माउंट रेनियर। माउंट रेनियर अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे एक शब्द पकड़िए, नियर। क्या? नियर। हम लोग हमेशा यूएसए के क्या रहते हैं? नियर रहते हैं। क्यों नियर रहते हैं? क्योंकि यूएसए एक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंट्री है, ठीक। वो हमेशा भारत का साथ देता रहता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? हमेशा अमेरिका के क्या रहते हैं? नियर रहते हैं। नियर मतलब पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं प्यारे बच्चों? हमेशा अमेरिका के पास रहते हैं। अब आता है चिम्बाराजी। चिम्बाराजी ज्वालामुखी, ये कहाँ है? इक्वेडोर में है। कहाँ पे है? इक्वेडोर में। तो एक गाना है, आप लोग जानते होंगे, एक, यहाँ देखिए क्या लिखा है? चिम्बा। चिम्बा मतलब यहाँ पे हम याद करेंगे चुम्बा। चुम्बा मतलब चुंबन से याद कर लेंगे। यहाँ पे याद करने की ट्रिक है, आप लोग याद कीजिए, दिल पे मत लीजिएगा। कि एक को क्या है? एक गाना था ना, एगो चुम्मा तू हमके उधार दे दे, ओके बदले में यूपी बिहार ले ले। ये बहुत पुराना गाना है, भोजपुरी का था। तो उस प्रकार याद करेंगे कि चिम्बा, चुम्बा, चुम्बा से क्या हो जाएगा? इक्वा, इक्वा चुम्बा, इक्वा चुम्बा। एगो क्या था गाना? क्या था अभी बताया आपको? एगो चुम्बा, एगो चुम्मा तू हमके उधार दे दे। तो उससे याद करेंगे इक्वा, इक्वा मतलब एक, चुम्बा मतलब चुम्बा। तो चिम्बेराजी ज्वालामुखी इक्वेडोर में है, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक। सिंपल सा है, गाना याद रखिएगा दिमाग में तो हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। फुजियामा जापान में, पान खाएंगे तो क्या दिमाग क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। हवाई द्वीप में कौन सा है? मोनोलोवा। जब आप हवाई जहाज में बैठे तो हमेशा मौन धारण करके बैठे। फिर आता है तंजानिया। किसी पे तंज मत कसिए एक दिन, किसी पर तंज मत कसिए, किसी पर तंज मत कसिए, एक दिन सबको मर जाना है, ठीक। कटमई, यानी कोई बॉडी थी, जब वो कट गई ट्रेन से तो लाश बन गई। क्या हो गई? लाश बन गई। फिर आता है माउंट एल्ब्रुज। यहाँ पे दोनों में सेम जा के ऊपर रहा है, तो इसी प्रकार इन दोनों का हम कोड बना दिए। जा के ऊपर रहा तो सेम क्या हो गया? सेम कंट्री में। तो माउंट एल्ब्रुज जॉर्जिया में हो गया। माउंट रेनियर अमेरिका में है, तो हम लोग यहाँ पकड़े नियर शब्द, रेनियर में नियर शब्द पकड़े। तो हम लोग क्या करते हैं? हमेशा नियर रहते हैं। किसके? अमेरिका के, यूएसए के। तो क्या हो जाएगा? माउंट रेनियर अमेरिका में है। फिर चिम्बारेजी। चिम्बारेजी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इक्वेडोर में है। तो आपको बताया एक गाना था कौन सा? बिहार का यानी भोजपुरी का, एगो चुम्बा, एगो चुम्मा तू हमके उधार दे दे। तो वहां से हो जाएगा इक्वा चुम्बा, इक्वा चुम्बा, यानी चिम्बारेजी इक्वाडोर, चिम्बारेजी इक्वाडोर। ठीक, दिखाई दे रहा है आप लोग को? दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं। पोपा ज्वालामुखी क्या है? पोपा ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे ये हटाएंगे, जो यह है म्यांमार का, इसको हटाएंगे। और जो ये पोपा में ये मात्रा है, इसको हटाएंगे, एक ही मात्रा। तो क्या हो जाएगा? पापा ममा। क्या हो जाएगा? पापा ममा। यहाँ तक शब्द लेते हैं, पूरा नहीं लेंगे। पापा ममा। तो आप लोग बोलते ही होंगे, अक्सर घर में जाते होंगे, क्या बोलते हैं? पापा मामा। क्या बोलते हैं? पापा मामा। ट्रिक क्या हो गई? पापा मामा। यानी पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है? म्यांमार में है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पे है? म्यांमार में, ठीक, याद हो गया। आगे आता है माउंट ताल। माउंट ताल फिलीपींस में है। कहाँ है? माउंट ताल फिलीपींस में है। ध्यान दीजिए, पींस मतलब पीना,
पिंस मतलब पीना। क्या हुआ प्यारे बच्चों, पिंस माने पीना। माउंट ताल, माउंट को के लिए याद कीजिए ताल। जो शराबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड लगाएंगे और क्या करते हैं, एक ताल एक सुर में सब लोग डांस करते हैं, उसके बाद साथ में पीते हैं पैक बना के। तो क्या हो जाएगा माउंट ताल फिलीपींस। क्या होता है, पिंस, पिंस मतलब पीना। पीते कैसे हैं, ताल में, ताल यानी सुर में। कब पीते हैं, पिंस, कब, जब कोई सुर या डीजे पे कोई सॉन्ग बज रहा है तो क्या करते हैं शराबी लोग, क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पिंस, पिंस मतलब पीते हैं, क्या पीते हैं, शराब। तो क्या हो जाएगा ताल, इन ताल में क्या हो जाएगा, क्या, फिलीपींस, फिलीपींस। माउंट ताल फिलीपींस, यानी जो माउंट ताल ज्वालामुखी है कहाँ पे, फिलीपींस में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये वाली माउंट ताल कहाँ पे स्थित है, फिलीपींस में, फिलीपींस में। आगे आता है माउंट पिनाडुबे, माउंट पिनाडुबे, ये कहाँ पे, ये भी फिलीपींस में। ये कहाँ है, ये भी फिलीपींस में। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पिंस मतलब पीना होता है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे पीना ये ऑलरेडी लिख दिया है। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पीना ऑलरेडी लिख चुका है। क्या लिखा है, ऑलरेडी। तो पीना यहाँ, पीना यहाँ, पिंस मतलब पीना होता ही है, तो ऐसे याद कर लेंगे, पीना पिंस, पीना पिंस। पिंस मतलब पीना भी आपको बताया होता ही है। यानी फिलीपींस का एक आप लोग को बता दें, एक वहाँ का अस्थाई शब्द होता है, पिंस मतलब पीना होता है। आप लोग फिलीपींस में कभी जाएंगे तो वहाँ पिंस का अर्थ ही होता है पीना, पिंस मतलब पीना। तो इस प्रकार याद करेंगे। यहाँ पे पीना डूबे लिखा था, क्या लिखा था, पीना डूबे, लेकिन यहाँ पे फिलीपींस में होता ही है, तो पिंस मतलब पीना, यहाँ पीना लिखा ही है, पिंस मतलब पीना, पीना यहाँ पे लिखा है। सेम बार मतलब सेम टाइम दो बार पीना आ गया है। क्या आ गया है, दो बार पीना आ गया है, तो ऐसे हो गया। यहाँ पे क्या लिखा, मे आना, क्या लिखा, मे आना, मे आना। ये ज्वालामुखी कहाँ है, फिलीपींस में है। कहाँ पे है मे आना, फिलीपींस में। कैसे याद करेंगे, देखिए मे आना है ना, मैं, यहाँ पे क्या है, मैं। अभी हम या के बीच में खा जोड़ दें, क्या जोड़ दें, खा, तो क्या हो जाएगा, मैं खाना। क्या है प्यारे बच्चों, मैं खाना। मैं खाना मतलब जहाँ शराब मिलती है ना। आप लोग नुसरत फतेह अली खान का वो सॉन्ग सुने होंगे मैं खाना वाला। तो मैं खाना मतलब जहाँ क्या होते हैं सब लोग, पीन्स मतलब पीते हैं, क्या पीते हैं, शराब, पीना। ठीक, ऐसे याद करेंगे। मैं खाना, मैं आना। क्या है, ज्वालामुखी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग बताइए एक बार फिर से, सॉरी। देखिए ज्वालामुखी का नाम था मयाना। क्या था, मयाना। तो क्या बताया आपको कि माउंट मयाना फिलीपींस में स्थित है। ठीक, ये आपको याद हो गया। ये देखिए ये तीनों सेम है, पीने से संबंधित हैं, तीनों आपको याद हो गया होगा। अब बच रहे हैं चार, ध्यान दीजिए। क्राकातोआ, क्राकाताओ, क्या है, क्राकाताओ, क्या लिखा है, क्राकाताओ। कैसे याद करेंगे इंडोनेशिया में है। कहाँ स्थित है क्राकाताओ ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा देखिए क्राकाताओ, यहाँ पे हम ई की मात्रा लगा दें तो क्या हो गया, क्री, क्या हो गया, क्री, क्री के ताओ, क्री के ताओ, यानी ये क्रिकेट से संबंधित बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, क्रिकेट से संबंधित। तो आपको बता दें कि क्रिकेट जो है कहाँ प्रचलित है, इंडिया में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, इंडिया में, ना कि इंडोनेशिया में। क्या, कैसे याद करिए, ध्यान दीजिए। जो आपका क्रिकेट है वो कहाँ प्रचलित है, क्राकाताओ। क्राकाताओ मतलब ये देखिए, ये जो क्राकाताओ शब्द है ये इंडोनेशियाइन शब्द है, यानी इंडोनेशिया का ही शब्द है। क्राकाताओ मतलब क्रिकेट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्रिकेट होता है। ये वहाँ का शब्द है, उसको ट्रांसलेट करके बनाए हैं इंग्लिश में, क्राकाताओ। क्रिकेट, क्रिकेट इंडोनेशिया का गेम है, आप बताएंगे नहीं है। इंडोनेशिया क्रिकेट फिर कहाँ का गेम है जो कि बहुत ही प्रचलित है, मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो आप बताएंगे इंडिया। इंडिया कहाँ का बताएंगे, इंडिया। तो ऐसे याद करेंगे। क्राकाताओ कहाँ का है, वैसे तो इंडोनेशिया याद करने के लिए है, बट है इंडिया का, तो ऐसे याद कर लेंगे। फिर है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल हमारा यानी कि सबसे पुराना, फेथफुल, फेथफुल मतलब जानते हैं आप लोग, यानी सबसे अच्छा साथी कौन सा है, आप बताएंगे इंडोनेशिया। ये बहुत ही प्राचीन काल की बात है। प्राचीन भारत में
बहुत सारे हमारे शासक हुए, राजेंद्र, राज प्रथम, चोल वंश के बहुत सारे शासक हुए, चालुक्य वंश के बहुत सारे शासक हुए, अलग अलग वंश के। वो लोग इंडोनेशिया से हमेशा ही से संबंध बहुत ही अच्छे क्या बना के रखे थे, बहुत ही अच्छे संबंध। तो क्या हुआ कि हमारा ओल्ड फेथफुल साथी कौन हुआ? इंडोनेशिया हुआ। फिर आता है कैमरून। कैमरून कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैमरा छिपा है, इस शब्द में कैमरा छिपा है। तो हम ये क्या, इससे क्या याद करेंगे? देखिए फ्री, फ्री, ठीक। कैमरा अब हमें फ्री में मिलता है। कहाँ मिलता है? फोन में। यानी जब हम पहले आपको कैमरा लेना पड़ता था एक अलग से, लेकिन अब क्या है कि कैमरा क्या होता है? फ्री में मिलता है। क्या होता है? फ्री में मिलता है। तो इस प्रकार याद कर लेंगे। फिर आता है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस अंटार्कटिका में पड़ता है। अंटार्कटिका में पड़ता है कौन? माउंट इरेबस। कैसे याद करेंगे कि अगर आप बस से जाएंगे, यहाँ पे हम बस पकड़ रहे हैं, अगर आप बस से जाएंगे तो क्या होगा? अटक जाएंगे। क्या होगा? अटक जाएंगे। आप किसी दूर सफर पे जा रहे हैं, अगर बस से जा रहे हैं तो क्या होगा? अटक जाएंगे। तो एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं, जो हमारे कितने हैं? 6 2 8 नहीं 7 हैं। 7 ज्वालामुखी एक बार फिर से देखिए। पोपा म्यांमार में है। कैसे याद किए कि पो में एक ही मात्रा हटा दिए तो पापा ममा हो गया, वहां से या हटा दिए थे तो पापा ममा हो गया, ठीक। फिर आता है माउंट ताल। माउंट ताल फिलीपींस में है। तो पीन्स मतलब पीना, और क्या? शराब। शराब कैसे पीते हैं शराबी लोग? एक ताल में, एक सुर में। कहाँ पीते हैं? बियर बार हुआ, कुछ भी हुआ, जहाँ सॉन्ग, सब लोग एक ताल में क्या पीते हैं? पीन्स। पीन्स मतलब पीना। आपको बताए थे पीन्स एक फिलिस्तीनी शब्द है, यानी ये फिलीपींस वाला शब्द है, ठीक। फिलीपींस वाला शब्द है, तो वहां से हो गया। फिर आता है माउंट पीना डुबे। माउंट पीना डुबे फिलीपींस में। आपको बताया यहाँ पे पीना पहले से लिख दिया। क्या? पीना पहले से लिख दिया। और पीन्स मतलब पीना होता ही है, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, पीना पीन्स, पीना पीन्स, यानी पीना मतलब पीना। फिर आता है मैयाना। क्या है प्यारे बच्चों? मैयाना। मैयाना ज्वालामुखी। मैयाना ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ेगा? फिलीपींस में पड़ेगा। हम में क्या, ये मैयाना है। मैं होगा यहाँ तक। यहाँ के आगे क्या जोड़ दिए? खा जोड़ दिए। खा क्या जोड़ दिए? खा जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए प्यारे बच्चों? देखिए ये मैयाना लिखा था, बीच में हम क्या डाल दिए? खा डाल दिया। तो क्या हो गया? मैं खाना। मैं खाना में क्या करते हैं? पिंस करते हैं। पिंस मतलब पीते हैं। क्या पीते हैं? मैं खाना। मैं मतलब शराब, ठीक। मैं मतलब शराब। तो मैयाना ज्वालामुखी कहाँ पे है? फिलीपींस में है। फिर बताए क्राकाताओ ज्वालामुखी। क्राकाताओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कैसे याद करेंगे कि जो क्रिकेट वाला गेम है ये इंडोनेशिया में प्रचलित नहीं है, ये कहाँ प्रचलित है? इंडिया में प्रचलित है। क्राकाताओ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंडोनेशिया में क्रिकेट होता है। क्राकाताओ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्रिकेट होता है। फिर आता है ओल्ड फेथफुल। ओल्ड फेथफुल ओल्ड फेथफुल मतलब हमारा पुराना साथी कौन सा देश है? तो आप बताएंगे इंडोनेशिया है। हमारे बहुत सारे जो प्राचीन शासक हुए वो क्या थे? इंडोनेशिया से अपना संबंध बहुत ही अच्छा बना के रखे थे। फिर आता है कैमरून। कैमरून ज्वालामुखी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। यानी कि जो कैमरा है अब वो कहाँ आता है? फ्री में मिलता है। कैमरा हमें फ्री में कहाँ मिलता है? फोन में मिलता है। फिर आता है माउंट इरेबस। अगर बस से हम कहीं जाएंगे कि कहीं दूर तो क्या होगा? अटक जाएंगे। क्या होगा? अटक जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों की ट्रिक थी। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे ज्वालामुखी याद हो गए होंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये ट्रिक बनती हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।